भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर में चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से की वोट की अपील। भाजपा सिंहभूम प्रत्याशी गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर नगर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अभियान की शुरुआत चक्रधरपुर पवन चौक स्थित भाजपा कार्यालय से की गई। इसके बाद अभियान वार्ड नंबर 4 स्थित कुम्हार टोला पहुंचा, जहां प्रत्याशी गीता कोड़ा ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों से मिली तथा उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद पुरानी बस्ती शहीद जग्गू दीवान चौक पहुंची, जहां उन्होंने जग्गू दीवान की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने प्रभु जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर मत्था टेका तथा आशीर्वाद लिया। वहीं पुरानी बस्ती में महिलाओं से मुलाकात की। उसके बाद वार्ड संख्या 2 भलियाए कुदर, वार्ड संख्या 3 नगर परिषद हरिजन बस्ती, वार्ड संख्या 7 कुंभा टोली, वार्ड संख्या 8, 9, 10 झुमका मोहल्ला तथा वार्ड संख्या 11 व 12 होटल खोली में लोगों से मिल अपने पक्ष में मतदान की अपील की। मौके पर मुख्य रूप से विधायक शशि भूषण सामंत, महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मालती गिलुआ, विजय मिलगांडी, संयोजक सुरेश साव, दीपक सिंह, शीश नारायण लाल, बिमला देवी समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने इस दौरे के क्रम में गीता कोड़ा ने झामुमो और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की प्रचंड जीत को सामने देखकर महागठबंधन बौखला गई है, इसलिए झूठ फरेब फैलाकर कांग्रेस और झामुमो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है। आरक्षण खत्म करने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मोदी सरकार में सभी का आरक्षण कायम है। वहीं उन्होंने कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान की रक्षा मोदी सरकार में ही संभव है, इसलिए मोदी सरकार के कार्यकाल से ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान को पूजने का काम कर रहे हैं। 2 बार मोदी सरकार बहुमत के साथ आई और केंद्र सरकार को सफलतापूर्वक चलाने का काम किया है। कभी भी केंद्र सरकार ने आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने की बात नहीं की है। यह तो विपक्ष है जो झूठी अफवाह फैलाकर जनता को डराकर उनका वोट पाने का घटिया हथकंडा अपना रही है। लेकिन जनता जागरूक है और पीएम मोदी के साथ खड़ी है। विपक्ष को मतदान के दिन जनता करारा जवाब देगी और भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करेगी। जो योजनाएं चल रही हैं इसको आप देखिए ना, और आरक्षण कहाँ खत्म हो रहा है। ये सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो 10 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा ये समाज मजबूत हुआ है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, ये और मजबूत ही हुआ है। तो इसलिए ये इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों को डराने का ये प्रयास कर रहे हैं। और लोग इस बार डरने वाले नहीं है, बहलने फुसलने वाले नहीं है, लोगों ने मन बना लिया है। मैडम, अभी विशेष करके फोकस रहा है उन लोग का कि अभी 400 पार इसीलिए बोला जा रहा है कि संविधान बदलने का ही क्या बात है। देखिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, 2014 में भी और 2019 में भी। लेकिन कभी मोदी जी ने इस तरह का कहीं कोई ये नहीं आया है, संविधान बदलने की बात नहीं हुई है, बल्कि संविधान का उन्होंने रक्षा किया है। संविधान दिवस मना करके संविधान को पूजने का काम किया है। तो ये तो विरोधी है, जैसा मैंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर। पूर्ण बहुमत तो 14 में भी था, 19 में भी था। कल से मैडम एक बात वायरल हो गई, अंकल सैम त्रिपोदा जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो विरासत पे टैक्स लगाएगी, इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जिस तरह से 70 साल इस देश पर राज किया, तो 70 सालों में उन्होंने सिर्फ अपने परिवारवाद को देखा, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया। ये मोदी जी हैं जिन्होंने करोड़ों जो जनता है उनको अपना परिवार माना है और उसके विकास के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। और आगे भी मोदी जी पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो दिशा उन्होंने तय की है, जो बातें उन्होंने कही है, चाहे वो हमारे घोषणा पत्र में हो, घोषणा पत्र में भी आपने देखा होगा कि आम जनमानस का वो घोषणा पत्र है। आम जनमानस ने जो सुझाव दिए, जो बातें रखी, उसके तहत ये कार्य करते हैं। और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करेगी इस देश हित में। ईचा डैम का जो मुद्दा है, यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे माना जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप आगे सांसद बनते हैं दोबारा, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या ये विस्थापितों के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो ईचा खरकई डैम की बात है, हम लोगों ने इस पर हमेशा से अपनी बातों को स्पष्ट रखा है। आज मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ कि हम लोगों ने हमेशा से इस बात को स्पष्ट रखा है कि जो वहाँ का जनभावना है, जो वहाँ के लोग चाहते हैं, वही होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने
उनकी बातों को लेकर के पार्लियामेंट में भी रखा था, हमने सरकार को भी कहा, लेकिन ये इस मुद्दे को हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बना के रखना चाहती है। अब तो खुद जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि नहीं बनेगा डैम, तो ऐसे अगर ये कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये सिर्फ मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, लोगों को छलने का काम करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से जो आदरणीय मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया, यहाँ से भी एक सीट जाएगा, उस 400 में एक सीट यहाँ से मिल जाएगी। अब तक का जनसभा का अभियान में कितना समर्थन मिल रहा है? आप देख सकते हैं जिस तरह से बना चुके हैं कि इस बार और कोई नहीं, सिर्फ मोदी जी, और यहाँ से सिर्फ अगर कहीं वोट जाएगा तो कमल के निशान पर जाएगा।